जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, सारे नेता आपका वोट बैंक तो चाहते हैं, लेकिन बाद में पछताते हैं। वो कहते हैं कि मायावती और बीएसपी वो लड्डू है, जो खाए वो पछता है, ना खाए वो पछता है। हर पार्टी अपने नफ़े नुकसान को ध्यान में रखकर कोई भी फैसला लेती है, तो बीएसपी को भी तो अपने नफ़े नुकसान को ध्यान में रखकर फैसला लेना चाहिए। ठीक है, आप नफ़ा नुकसान देखिए, लेकिन जिसने भी समझौता किया, एक ज़माने में मुलायम सिंह यादव से मिलकर के सरकार बनाई आपकी मदद से, लेकिन सरकार बनाने का अनुभव ऐसा रहा कि आज वो सबसे बड़े राजनीतिक दुश्मन हो गए हैं बीएसपी के। जो वायदा खिलाफी की है वो तो श्री मुलायम सिंह यादव ने की है, तो जो उसने कमिटमेंट किया था तो उसने उसके बिल्कुल खिलाफ काम किया। आज मायावती की स्थिति यह है कि उनकी जो सरकार बनी है वो बीएसपी के एमएलए की मदद से बनी है, आपकी पार्टी को तोड़ इससे करके। मैं बिल्कुल आपकी इस बात से सहमत नहीं हूँ। भारतीय जनता पार्टी के आशीर्वाद के बिना ये सरकार नहीं बन सकती थी। भारतीय जनता पार्टी ने आशीर्वाद दिया। भारतीय जनता पार्टी ने 3 बार आपको भी आशीर्वाद दिया, आपको मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आशीर्वाद बिठाया। कैसे दे दिया? आप पहली मुख्यमंत्री थी जिसने अपनी सरकार अपने आप गिरा दी। नहीं, बहुजन समाज के इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर कुर्सी को लात तो मैंने मारी ना, कुर्सी तो मैंने छोड़ी ना। एक तरफ आप बीजेपी को सांप्रदायिक कहते हैं, कम्युनल कहते हैं, दूसरी तरफ आपने उसी भारतीय जनता पार्टी के लिए गुजरात में कैंपेन किया और कम से कम 30-40 सीटें, इनका फायदा बीजेपी को हुआ आपके कैंपेन की वजह से। वो तो हुआ, उसी से उनका दिमाग खराब हो गया ना ज्यादा गुजरात के बाद से। दोबारा से वो सत्ता में आना चाहते थे, तो उन्होंने कहा कि 80 में से 60 सीटें हमको दे दो। हम कैसे उनको 80 में से 60 सीटें दे देते? कितनी सीटें आप देने को तैयार थी? हमने उनको ये कहा था कि भाई हम 50-50 पे तो हम तैयार हैं। लेकिन जब आपको उनको मिली थी तब आपने उनको ये बातें कही थी, खरी खरी सुना दी थी? मैं कभी खरी खरी सुनाने में पीछे रहती। जो आपसे टकराता है चूर चूर हो जाता है, ये बात सही है? टकराने वाले का काम है, वो टकराता ही क्यों, ना टकराए कोई मुझसे। मैं तो किसी को चूर चूर नहीं करती। लेकिन जो मेरा आरोप है कि टकराव की राजनीति करने वाले भारतीय जनता पार्टी में कम है और आपके जैसा कोई नहीं। मैं स्ट्रॉन्ग कन्विक्शंस के साथ में काम करती हूँ। जिस बात में मुझे विश्वास हो जाता है कि वो बात ठीक है, उस बात को मैं छोड़ती नहीं हूँ। और जिस पर से विश्वास उठ जाए उसको ठिकाने भी लगा देती है। व्यक्तियों से मुझे कोई ज़्यादा लगाव या दुराव होता नहीं है, विचार पर जरूर होता है। व्यक्तियों से मैं नहीं टकराती। अब कोई खुद ही आके टकराए मुझसे और मर जाए तो मैं क्या कह रही व्यक्तियों से नहीं टकराती, सोनिया गांधी से तो आप ही बार बार जाके टकराई हैं। सोनिया गांधी व्यक्ति नहीं है, एक विचार है, गुलामी की मानसिकता का प्रतीक विचार है। वो जो मुद्दा है ना, उसका नाम सोनिया गांधी। सोनिया गांधी तो एक साधारण सी महिला है, उनसे मुझे कोई वो नहीं है। और मेरे मन में उनके लिए कोई अनादर का, मैं आपको बताऊं, ये वही साधारण सी महिला है जिसने आपकी पार्टी को चुनाव में धूल चटा दी। नहीं, बिल्कुल नहीं, आप भूल रहे हैं। सोनिया गांधी को नेता प्रोजेक्ट किया ही नहीं कांग्रेस ने, उनकी हिम्मत नहीं उनको नेता प्रोजेक्ट करने की। बगैर नेता प्रोजेक्ट किए उनकी पार्टी सत्ता में आ गई ना। वो केस टू केस बेसिस पे लड़ाई हुई है और इसलिए हमें देखना पड़ेगा। जैसे दिल्ली में हमारी हार हुई, उत्तर प्रदेश में हमारी हार हुई, ये इंडिविजुअल केसेस हैं और इसमें हमें अपनी गलतियां ढूंढनी पड़ेंगी। अब उन गलतियों को ठीक करने के लिए कुछ किया जा रहा है? अब है अंदरूनी बातें, हम आपको क्यों बताएं, हमारी प्राइवेट बातें हैं, आपस में करेंगे। लेकिन आप ये मानते हैं कि बिहार में सब राजनीतिक दलों में आपराधिक छवि के लोग हैं और चुनाव में सब लोग ऐसे छवि वालों का इस्तेमाल करते हैं? बिहार में नहीं, देश में ये सभी रिपोर्टें आ रही है। इसको आप कैसे ठीक करेंगे? पप्पू यादव, शाहबुद्दीन, ये सब जनता के हाथ में है। जनता यदि जिस दिन फैसला कर ले कि आपराधिक छवि वाले को हम नहीं जीतने देंगे, राजनीति से अपराधीकरण खत्म हो जाएगा। आप नहीं मानते कि बिहार में किडनैपिंग उद्योग बन गया है? किसी भी भले आदमी का, डॉक्टर का, इंजीनियर का, उद्योगपति का वहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है? ये अपहरण अथवा अपराध देश भर में है, लेकिन बिहार में उस पर का प्रतिकार हो रहा है, पकड़ा जा रहा है, पकड़ा भी जा रहा है, कार्रवाइयां भी हो रही है। इसलिए बिहार का समय अब आ गया, अपराध मुक्त हो जाएगा बिहार कुछ दिनों में, जो चेतना जगी है और लोगों में जागरूकता आई। अगर बिहार में पकड़े जा रहे हैं इसलिए क्योंकि बिहार में अपहरण हो रहे हैं। अपहरण कहाँ नहीं हो रहा है? अपहरण किस राज्य में नहीं है, किस देश में नहीं है? क्या आप जनता से वादा करेंगे कि आपराधिक छवि के लोग राजनीति में ना आए, बिहार में उनको रोक लगाने के लिए कम से कम आप आगे आएंगे? हम भाषण करते सब जगह। भाषण से कुछ नहीं होता। भाषण से होता, जनता उसको समझती है और जनता उसको पालन करती है और जनता इसको महसूस करती है कि ये ठीक बोल रहे हैं। ये अपराधीकरण जो हुआ है राजनीति का, उसको हटना चाहिए और जनता को आगे आना चाहिए। वोट में
कोई अपराधी न जीते, ये जनता आगे बढ़ जाए तो सब शुद्ध हो जाए। आप ये कह रहे हैं कि नेता अपराधियों को संरक्षण दे और जनता आगे आए? नहीं, नेता भी कोई है, उसका तो पर्दाफाश हम नहीं किया। आप ये बात कभी लालू जी को भी समझाते हैं कि ये हमारी बात देश दुनिया के लोगों को मालूम है कि हम सब बोलते रहते हैं, कहते रहते हैं, करते रहते हैं कि भाई गलत नहीं होना चाहिए। इसमें कहाँ सारे नेता सारी की सारी जिम्मेदारी सिर्फ जनता पर ढाल देते हैं? नहीं, जनता पर तो जिम्मेदारी चूंकि जनतंत्र है ही, लेकिन नेता लोग कौन क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, ये भी तो देखना जनता का काम है। जी, अपराधी छवि वालों को टिकट आप दें, अपराधी छवि वालों को चुनाव आप लड़वाएं, अपराधी छवि वालों को मंत्री आप बनवाएं और जिम्मेदारी इस जनता पर ना तो कहीं कहीं आपराधिक छवि वाले को टिकट भी दिया जाता है तो फिर जनता उसको निर्णय कर देती है, हरा देती है।